हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। देखो मैं ना टाइम से उठ जाती हूँ। टाइम से इन द सेंस आजकल ना इनकी फर्स्ट शिफ्ट लगी हुई है ना, तो मतलब 5 बजे से फिर पहले उठ जाती हूँ। 4:50 का अलार्म लगाती हूँ। फिर उठ के फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा के झाड़ू पोछा करके फिर इनका नाश्ता वगैरह बना देती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहाने के लिए लगूंगी ना तो लेट हो जाएगी इनको। फिर ना ये बिना नाश्ते के ऐसे ही चले जाते हैं, ना लंच लेके जाते हैं ना नाश्ता करके जाते हैं। इसलिए मैं ना फटाफट से इनको मतलब इनका सारा नाश्ता वगैरह रेडी रूडी करके, पूजा पाठ तो इन्होंने कर दी थी। आज मैं नहाई नहीं थी इसलिए मैंने की नहीं थी। उसके बाद मैं नहा धो के आई हूँ यहाँ पे, और फिर बस काम तो सारा हो ही गया था। फिर मैं अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ। मैंने सोचा 7 मतलब काम करते करते इतना टाइम हो गया, 7 तो बज ही गए थे। फिर मैंने ना अपना वो मैंने कहा अनाया का पराठा भी बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पे अनाया के लिए पराठा भी बना देती हूँ, उसका खाने का भी और ले जाने का भी, और अपने लिए भी एक आधी रोटी जो भी बनानी है। तो बस मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे पराठा। ये होता है ना, अपना टाइम से बना रहता है ना तो टेंशन नहीं होती। अगर उसे लेट भी हो जाए तो बस फटाफट से उसे रेडी करना है और फटाफट से बस स्कूल ले जाना पड़ता है। क्योंकि ना अगर मेरे को ना बहुत टेंशन रहती है, जैसे कुछ भी काम पेंडिंग पड़ा रहता है ना, तो मैं सोचती हूँ हाय राम जल्दी जल्दी से वो काम भी हो जाता है। फिर ना मुझे मतलब मुझसे बैठा ही नहीं जाता। मुझसे क्या, वो तो हर एक लेडीज़ की आदत होती है, जब तक काम पड़ा होता है तो नींद क्या, बैठा ही नहीं जाता तब तक ना। बस सारा हो गया था मेरा कंप्लीट। चाय भी मेरी मैंने एक तरफ चढ़ा दी थी। जब तक चाय ना पियो सुबह तब तक तो दिन कहाँ शुरुआत होती है। ये हो गया अनाया का लंच पैक, ये इसकी पानी की बोतल, यहाँ मेरी चाय रखी हुई है। काजू बादाम भी निकाल देती हूँ, कोई खाता है ठीक है, नहीं खाता तो सर्दियों में तो भिगो के खाते हैं, लेकिन आजकल तो थोड़ा मौसम गर्म हो गया है तो ऐसे ही खा लेते हैं। ये मैंने रख दिया इसका लंच पैक करके। मंदिर की पूजा वूजा सब डन हो गई है, तो मैं अब यहाँ पे चाय लेके जाऊँगी अपने लिए। सारा किचन का काम भी निबट गया है, सफाई वगैरह सब होगी। बस लाइट बंद करके मैंने अपनी चाय ली। मैं ना बहुत धीरे धीरे से जाती हूँ, मैंने कहा ताकि ना ये बच्चे उठ ना जाएं। अब देखो यहाँ पे ना ये दोनों सोए हुए हैं आराम से, एक उधर लेटी है एक इधर लेटी है। देखो दोनों में से किसी के ऊपर भी रजाई नहीं है, दोनों में से कोई भी रजाई नहीं लेता। वो मैंने रस्सी बांधी हुई है, दिविशा का पैर बांधा है। मैंने कहा अगर मैं नहाने जाऊँगी इधर उधर तो पता लग रहा है कहीं ये गिर ना जाए। अब मैंने सोचा चल चाय बाद में पी लूँगी, तब तक कपड़े डाल आती हूँ, क्योंकि आज ना मौसम ऐसे ही हो रहा था, बादल वगैरह से हो रहे थे थोड़ा। जब इसके पापा गए तभी पता चल गया था, वो तो अंधेरे में चले गए थे। 6 बजे की टाइम अभी थोड़ा अंधेरा होता है। तो देखो अब मैंने कहा चल कपड़े डाल देती हूँ। पहले बाहर निकली, देखा तो बादल ही हो रहे। पहले मैंने सोचा, मैंने कहा कहीं बारिश ना आ जाए, मैं नीचे ही डाल देती हूँ। मैंने ना नीचे यहाँ पे साइड में ही स्टैंड रखा हुआ है, तो मैंने सोचा यहीं डाल देती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं चलो, अगर क्या पता धूप निकल ही जाए, बादल भी है, बीच बीच में धूप भी आ ही जाएगी। अभी तक तो सूरज भी नहीं आया ऊपर हमारे घर तक, ऊपर तो आ गया पर हमारे घर तक नहीं आया। ये घर के इस वाले घर के पीछे था ना, तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो 2 मिनट लगेंगे, छत में ही डाल जाती हूँ। यहाँ आ गई हूँ मैं छत में। हम दोनों की टॉवल, इसके पापा की और मेरी टॉवल वगैरह डाल के फिर मैंने कपड़े डाले। कपड़े डालने के साथ साथ ना हमारे देखो, हम ना मम्मी के यहाँ गए थे ना अभी बीच में, इतने सारे पौधे लगे हुए थे हमारे ना, सारे पौधे ऐसे ही हो गए ख़राब। अब मैंने कहा अब क्या करूँ। ये मैंने साइड में मतलब मैंने कहा अभी कपड़े वगैरह फैला के जितने बचे हैं 2-4 पौधे उनमें पानी डाल दूँगी। अनाया की नहीं, दिविशा की ना पजामी वगैरह वही, वो जो पूरे दिन करते ही हैं बच्चे बाथरूम वगैरह ना, तो मैं ना रात को ही धो के रख देती हूँ ताकि सुबह तक ना वो मतलब सूख जाती है। बस हल्की सी धूप लगनी होती है उनमें ना, तो मैंने साइड में रख दी। मैंने कहा उसे नीचे फैलाऊँगी, या फिर नीचे भी वही है, धूप नहीं आ रही थी तो मैंने कहा ऊपर ही आगे आगे की साइड फैलाऊँगी धूप में ना, तब तक पीछे पीछे अपने कपड़े फैला देती हूँ। हमें कौन सा पहनने हैं, हमें तो बाद में ही पहनने हैं। मैं सबसे आगे उसकी पजामी फैला देती हूँ। ये दिविशा के कपड़े हैं, मतलब दिन में 1 या 2 बार तो चेंज करने पड़ जाते हैं कपड़े, या तो कभी पानी गिरा देते हैं या कभी सब्जी गिरा देते हैं, या कभी खुद ही वो पानी वानी में इधर उधर चली जाती है। वैसे तो मैं बाथरूम में सारा सूखा ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी ना होता ही है, बच्चों पे ज़रा सा ध्यान बचा और बस बच्चे अपने काम में लग जाते हैं। यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही हूँ। अब मैंने फ़ोन साइड में रख दिया था। साइड में ना हमने एक पलंग सा डाल रखा है, वो दीवान होता है ना जो फोल्डिंग वाला, पलाई वाला, वो डाल रखा है, उसके सहारे मैंने फ़ोन रख दिया था। ये दिविशा का इनर गिर गया नीचे, अब मैंने उठा के अपना आराम से इसको फैला दिया है। ये होता है ना टाइम से उठ जाओ तो सारे काम निमट जाते हैं। ये वाले कपड़े तो मैंने रात ही धो दिए थे, बस सुबह अपने कपड़े धोए और इसके पापा के थे तो 1-2 कपड़े,
बस वो धोए। मैं रात को ही निपटा देती हूँ आधा काम ना, क्योंकि सुबह यही होता है ना बच्चों के साथ, तो देखो पता ही है भाई, अकेले ही करना है सब कुछ, तो टाइम से करना पड़ता है। आगे आगे मैंने दिविशा की पजामी फैला दी। बस यहाँ से मेरा काम ख़त्म सारा। अब होगा अनाया का काम शुरू स्कूल का उसका। देखो मैं बाल्टी ले जाके अपना साइड में रख दी। अब बाल्टी में मैं पौधों के लिए पानी भरूँगी, थोड़ा सा पानी भर के पौधों में पानी डालूँगी। ये ना मैंने पौधा ना देखो ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि ना इसमें ना पहले ना मैंने हरा धनिया लगा रखा था। इसमें बोलते हैं ना लंबे वाले, इसमें अच्छा आता है धनिया या पुदीना, कुछ भी लगा लो तो अच्छा बढ़ता है इसमें, पर मेरा हुआ ही नहीं था। मैंने फिर मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ ना, तो फिर ऐसे ही हो जाता है। तो देखो ये सारे पौधे ऐसे सूख गए मेरे। हालत भी देखो इनकी क्या हो रही है। इसके पापा को टाइम लग रहा ना, वरना वो कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये देखो ये हरी मिर्च का पौधा था, ये भी ख़राब हो गया। आ रही है इसमें 1-2 हरी मिर्च ऊपर रखे गए हैं। मैंने 1-2 पौधे उनमें डालती हूँ, थोड़ा जो ठीक ठाक हैं उनमें डाल देती हूँ। ये देखो मैंने ना वैसे ऐसे पौधे लिए हुए हैं ना जो चल जाए काफ़ी बिना पानी के भी। अब मैं नीचे आई, तो ये अब तक दोनों सो ही रहे थे। मैंने कहा मैं अपनी चाय पी लेती हूँ जब तक ये दोनों सोते हैं। साइड में सारा मैंने सामान रखा होता है, रात को अपने फ़ोन निकाल लेती हूँ। फिर पता है किसी का फ़ोन आता है या फिर मैसेज आता है ना, तो फिर बार बार रजाई में से एक तो उठ के जाना फिर होता है। दिविशा, ये देखो दिविशा उठ गई है, ये देख रही है कि मम्मा सुबह ही फ़ोन लेके बैठ गई। बस ये देखो सुबह उठ के ना बच्चों का क्या काम है, देखो ऊपर लगी है फ़ोन में। फ़ोन उठा लिया, बोली मम्मा थोड़ा सा देखूंगी। मैंने कहा उठ जा फटाफट ब्रश वगैरह कर ले, हाथ मुंह धो ले। बोली नहीं मम्मा मुझे फ़ोन देखना है थोड़ा सा, फिर मैं उठ जाऊंगी। तो मैंने कहा चल अभी तो है टाइम, 7:40 हो रहे हैं, 8 बजे से मैं इसे तैयार करना शुरू करती हूँ, रेडी करना शुरू करती हूँ। फिर ये 8:30 तक होती है। स्कूल तो इसका 8:45 का है, पर फिर भी मैं इसे कर देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे पता है ना कैसे भागते हैं इधर उधर। बस हो जाएगा काम शुरू उठने का। बोलो कहाँ है पापा, बुलाओ पापा को जोर से बुलाओ, बोलो। ये क्या कर रहे हो? दिविशा क्या हुआ? ऐसे चुप करो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। पापा कहाँ है? कहाँ है पापा? हुई हुई हुई। ठीक है गाइस, मिलते हैं आगे आपसे। अनाया दिविशा अनाया दोनों देखो फिर से जलजीरा लिया है आज हम, और फिर से पिला रही है ये इसको। पिला दिविशा को, पिलाओ थोड़ा सा थोड़ा सा। इतना थोड़ी पिलाते हैं, सारा गीला कर दिया तूने उसका, गधी। मम्मा को पिला दे अभी पिया। और ये देखो ये कैसे करती है लंच, सारा छोड़ के आती है। अनाया मत करना यार, उसको सारा गिरा रही हो, मत पिला उसको। आज मैं इसको लेने गई तो मैम ने पहले ही बोल दिया कि इसने खाना नहीं खाया। मैंने मैम को बोला, मैंने कहा मैम ये घर पे तो खाती नहीं, इसलिए तो मैं इसको स्कूल के लिए पराठा देती हूँ, वरना मैं कुछ और दे दूँ बना के। मैम बोली खाती नहीं है ये, बस खाएगी और नीचे फेंक देती है, खाएगी मुंह में और नीचे फेंक देगी। ओ नहीं, गिर दिया उसने, देखो सारा जैसे जीरा दिविशा ने उल्टा कर दिया। अब देखो उसको कैसे कर रही है, सारा गिरा दिया। चल अब ऐसे मत कर, गंदी, सारा गिरा दिया दीदी का। हो गई हमारे शाम के खाने की तैयारी। मैं बना रही हूँ दालचीनी की सब्जी, शॉप लगा दिया है। अभी तो 6 भी नहीं बजे होंगे, बताती हूँ आपको टाइम। हाँ अभी बजे हैं 6। मैंने सब्जी छोड़ दी है, मैं ना जल्दी छोड़ देती हूँ सब्जी ना, क्योंकि ना फिर ये बच्चे ना बाद में शाम को ऐसी करती है। ये दिविशा ना ज़्यादा रहती नहीं है, बस शाम को अब रोटी का टाइम काम रहता है, रोटी मैं फटाफट से बना देती हूँ। रोटी कितनी बनती है, 2 मैं खाती हूँ, 2-3 इसके पापा खाते हैं, एक पराठा इन बच्चों का बनता है, बस दोनों का मिला के एक पराठा। खाते ही नहीं है खाना।
आज तो दिन में खिचड़ी भी नहीं खाई। अनाया कहने लगी मम्मा मैं मैगी खाऊंगी आज, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी। मैंने कहा चल ठीक है, तू आज मैगी बना देती हूँ मैं तेरे लिए। तो आज इसके लिए बनाई थी मैगी। आज हमने दिन में खाई मैगी। तो मैं अब सब्जी डाल देती हूँ। हो गया मेरा मसाला। साइड में दिविशा बैठी है, दिख रही है ना आपको। तो देखो साइड में कैसे बैठी हुई है, अपना आराम से लगी है। अनाया के टिफिन के साथ खेल रही है। स्कूल का टिफिन इसका। छः बजे उसके पापा के आने का टाइम हो गया है। आ जाते हैं वो ना 6:15 6:30 बजे तक आ जाते हैं। बस अब मैंने तो चाय पी ली, क्योंकि चाय का मन तो वही करता है ना, 4:30 5 बजे चाय का मन करता है। तो पहले तो मैं इनके साथ ही पीती थी, पहले मैं पीती नहीं थी। लेकिन जब से अब ये बच्चे ना बीच बीच में उठ जाते हैं ना, तो मैं बस फटाफट से पी के अपने लिए चाय पी के कह रही हूँ, फटाफट से उठ के 4 4:30 बजे अपने लिए चाय बना लेती हूँ। मुझे चाय की लग रही थी। पहले मैंने उठी मैंने चाय वाय बनाई अपने लिए, फिर मैंने सब्जी काटी। अब मैंने कहा फिर मैंने चाय पी के अब मैंने सब्जी छोंक दी। होती रहेगी धीरे धीरे, कम आँच में करके रख दी है, धीरे धीरे होती रहेगी। फिर उसके बाद जब ये आएंगे तो मैं 7:30 बजे शुरू करती हूँ रोटी बनाना ना। 7:15 पापा 7:15 7:30 बजे रोटी बना देती हूँ। फिर उसके बाद हम 8 बजे खा पी के सो जाते हैं। 8:30 बजे तक हम लेट जाते हैं। दिविशा वहाँ देखो, उधर देखो, आज बादल हो रहे हैं ना, आज मौसम ठंडा हो रहा है। ठंडा तो नहीं हो रहा पर बच्चों के लिए तो हो ही रहा है। वहाँ देखो, राधे राधे करो, राधे राधे करो, राधे 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 राधे। हेलो देखो, आने तो सो गई है। आज वो उठी नहीं, उठी थी मतलब। देखो सो रही है अभी। अब उठेगी, वो उठेगी तो सीधे रोएगी और फिर उसके पापा आ जाएंगे, तब तक ठीक है। नहीं तो उठ के ना बच्चे पता नहीं क्यों रोते हैं। कभी तो वो बिल्कुल अच्छे स्माइल करते हुए उठेगी और कभी इतना रोएगी इतना रोएगी। थक गए हम। क्या कर रहे हो? ठीक है, मिलते हो आगे। आज मैंने अनाया की ना सारी कॉपियों में ये देखो जिलेट चढ़ा दिया। अच्छे से कर दिया। नेम प्लेट लाए नहीं है। नेम प्लेट मैंने बोला था, मैंने कहा नेम प्लेट ले आना, नेम प्लेट लेके नहीं आए। अभी मैंने फ़िलहाल वैसे ही नाम लिख दिया अंदर और बाहर ना, तो अब ले आएंगे कल परसों नेम प्लेट, क्योंकि यहाँ ना मिलता नहीं है सामान। वो मेन मार्केट में मिलता है, वहाँ पे ये आ गए थे वहाँ से, तो मेरा ध्यान नहीं रहा बोलना इनको। अब कल लेके आएंगे तब लगाऊंगी। ये है ना नेम प्लेट लगा के बच्चों का होता नहीं है, छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। मारेगा पापा। जाओ जाओ, ये इसकी बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं इसकी?
10 बुक्स हैं इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बुक्स। बताओ इतने से बच्चे की 10 बुक्स क्या है? कुछ भी नहीं होता। 10 बुक्स में क्या करवाती होगी मैम? अब क्या है नर्सरी में, और हमारे टाइम पे भी नहीं थी इतनी, जब हम इतनी बड़ी क्लास में थे तब भी नहीं थी 10 बुक्स तो। और 3 कॉपी हैं, हिंदी इंग्लिश और मैथ। दादी प्रणाम। एक है ये डायरी, ये इसका हैंकी दूंगी आज। ये वाला ठीक है। 2 हैंकी रखती हूँ मैडम के, इसको जुकाम ही लगा रहता है। अब जैसे बात करते दूध बोलेगा अच्छा। मैं अपनी दादी के साथ बात कर रही हूँ। वो धान निकालो। बोलो अंकल भी निकाल दे दूध। अंकल भी निकालते दूध। अंकल दादी भी निकाल ली, जैसे अंकल करते हैं ना दूध वैसे दादी करती है। बोलो आप दूध निकाल रहे कहा? आपने दूध निकाल रखा है अपनी दादी से बात करी। ठीक है, मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस अब हो गया है मेरा डिनर का काम कंप्लीट। ये देखो, ये है सब्जी। मैंने बड़ी कढ़ाई में बनाई थी, मैंने छोटी में खाली कर देती हूँ क्योंकि फिर ना फ्रिज में रखने के लिए आसानी हो जाती है ना, और फिर धोने के लिए भी थोड़ा सा ये लगता है। ये देखो बड़ी कढ़ाई मैंने धो के रख दी है। काम सारा मेरा फिनिश हो गया है। यहाँ रोटी बन गई है। ये हमने मोमोज खाए थे, उसकी चटनी इन्होंने बोला रख देना, मुझे अच्छी लगती है। और कान्हा जी को भोग भी लगा दिया है, उनका दूध भी ले आई हूँ मैं निकाल के। और ये है अनाया और दिविशा का पराठा। देखो ये पटैटो के साथ खाते हैं। और यहाँ पे दोनों दूध भी बॉयल हो गए। ये दिविशा का है, ये अनाया का है। अब मंगाना तो पड़ता ही है, बच्चे पिए ना पिए, लेकिन दूध तो मुझे दोनों ही मंगाने पड़ते हैं क्योंकि इसके पापा फिर ड्यूटी चले जाते हैं शाम को, फिर कौन लाएगा पूरे दिन। अब मैं इन दोनों को तो छोड़ के जा ही नहीं सकती। मैंने आपको दिखाया था ना व्लॉग में, बेचारी मैं दिविशा को कैसे छोड़ के जाती हूँ। बड़े उससे सामने वाली को बोल के जाती हूँ कि दीदी ध्यान रखा करो, मैं जाती हूँ उसको छोड़ के। वो बोलती है हाँ हाँ कोई नहीं आता है। वैसे तो अब अच्छा है यहाँ पे ना, आउटर एरिया है ना, तो सब एक दूसरे का मतलब काफ़ी वो रखते हैं, ध्यान रखते हैं, क्योंकि सबको पता है भाई एक पड़ोसी तो काम आते हैं। तो जैसे कोई इधर उधर जाता है ना तो बोल के चले जाता है ध्यान रखना। मैं भी बोल के चली जाती हूँ, मैंने कहा ध्यान रखना उसका। तो उस टाइम तक तो यहाँ ना लोग लेट उठते हैं। जैसे मैं सुबह उठ जाती हूँ, काम वाम कर लेती हूँ ना, यहाँ लोग आजकल तो बच्चों के पेपर चल रहे, गैप मिल रहा है इसलिए लेट उठ रहे हैं। लेकिन वैसे भी ना नॉर्मल डेज़ में भी जैसे बच्चों को छोड़ा और फिर अपना आराम से, वो खुद ही बताते हैं मुझे, मैं अपने आप गैस नहीं कर रही हूँ, वो खुद ही बताते हैं। फिर हम ना आके ना चाय वाय पी के आराम से बैठ जाते हैं। फिर उठते हैं हम 10 साढ़े 10 11 बजे, और फिर हम झाड़ू पोछा करते हैं, मतलब नाश्ता पानी करके लेट जाते हैं। फिर हम झाड़ू पोछा करते हैं बाद में, और फिर नहाते हैं 12-1 बजे। माय गॉड, मैंने कहा पता नहीं कैसे रह लेते हैं इतनी लेट तक। हमें तो सुबह ही लगता है बस झाड़ू पोछा करो और फटाफट से नहा धो के पूजा पाठ करो और अपना फिर आगे का काम करो। फिर तो किचन में जाने का भी मन नहीं कर रहा बिना नहाए ना। पर चलो, सबकी अपनी अपनी वो है, अब कुछ नहीं कह सकते किसी के लिए ना। जिसको जैसा अच्छा लगेगा वो वैसे ही तो करेगा। हर कोई हमारे हिसाब से भी थोड़ी चलेगा। हम सबकी अपनी लाइफ है, वो अपने हिसाब से चलेगा। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें, ठीक है। ओके, गुड नाइट, राधे राधे। वो तो होता अच्छा है, मैंने कहा हाँ वो तो मुझे पता है अच्छा होता है, पर मैंने कहा मुझे बात